Hello बच्चों, let's read this question. So the question says, Rutherford's experiment, which established the nuclear model of atom, used a beam of, and we have four options: beta particles, which impinged on a metal foil and got absorbed; gamma rays, which impinged on a metal foil and ejected electron; helium atoms, which impinged on a metal foil and got scattered; and helium nuclei, which impinged on a metal foil and got scattered. So here the key concept is Rutherford's experiment. Rutherford's experiment. All right. So Rutherford's experiment में क्या हुआ था? He created a source of alpha particles. So यहाँ पर है alpha particles. Alpha particles are nothing but doubly charged helium ions. मतलब helium के पास दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. So helium has two protons plus टू इलेक्ट्रॉन्स. सो इसमें से अगर हम दो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दें देन हीलियम के ऊपर +2 चार्ज आ जाता है. सो हीलियम +2 आयंस, जिसमें कि सिर्फ हीलियम का न्यूक्लियस होता है, क्योंकि न्यूक्लियस में इसके दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट थे और बाहर दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे. और अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दें देन वी हैव ओनली टू प्रोटॉन्स एंड टू न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस. सो दीज आर He+2 आयंस और हीलियम न्यूक्लाई. और इसको वो एक गोल्ड फॉयल के ऊपर इंसाइड करते थे. सो क्या हुआ, इसके पीछे एक स्क्रीन था जिसके ऊपर की स्कैटर्ड बीम एंड इससे पास करके जो बीम गई वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुआ या फिर यहाँ पर वो कैप्चर हुआ. ऑलराइट, सो दिस वाज द स्क्रीन विच कंटेन्ड जिंक सल्फाइड एंड ये था गोल्ड फॉयल. एंड इन दिस एक्सपेरिमेंट ही फाउंड आउट दैट जो एटम या फिर एटम के अंदर जो स्पेस होता है, मोस्ट ऑफ द स्पेस 99% ऑफ द स्पेस इज जस्ट एम्प्टी. सो द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज लाइक दिस, जिसमें कि 99% स्पेस एम्प्टी है. कुछ स्पेस में एक कॉन्सेंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज है विच इज न्यूक्लियस. दिस इज न्यूक्लियस जिसके ऊपर की पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है. और इसी वजह से ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, ये इसके साथ कोलाइड करके फिर रिबाउंड होके वापस आ गए थे. एंड सम नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट दिस स्पेस विच आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, जिसके ऊपर की ये जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो इसके ऊपर इनसाइड होकर डिफ्लेक्ट हो गए, अदर डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गए, विच इज कॉल्ड स्कैटरिंग. एंड दिस इज वाई ये जो रदरफोर्ड्स मॉडल है या फिर रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. क्योंकि इसमें अल्फा पार्टिकल्स यूज होता था टू इनसाइड ऑन द न्यूक्लियस एंड द एटम ऑफ गोल्ड, जिससे कि जो स्कैटर्ड रेज होते थे उसको हम एग्जामिन करते थे. सो ये गिवन है ऑप्शन डी में. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. और जो बाकी ऑप्शंस हैं उसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं बिकॉज ऑप्शन सी में गिवन है हीलियम एटम्स. यहाँ पर हीलियम एटम्स को बोम्बार्ड नहीं किया जाता था, हीलियम आयंस को बोम्बार्ड किया जाता था. देन ऑप्शन बी में है गामा रेज विच इम्पिंक्ट ऑन मेटल फॉयल एंड इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन. गामा रेज में कोई पार्टिकल नहीं होता, दीज आर जस्ट एनर्जी पार्टिकल्स. ऑलराइट, सो इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें नहीं होता. सो गामा रेज को देकर अगर हम इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि यहाँ पर नहीं हो रहा है. एंड ऑप्शन ए में है बीटा पार्टिकल्स विच इम्पिंग ऑन मेटल फॉयल एंड गॉट absorbed. सो बीटा पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं विच इम्पिंग ऑन अ मेटल फॉयल एंड गेट absorbed. ये मेटल फॉयल में absorb नहीं हो सकता है बिकॉज मेटल फॉयल हमेशा इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करती है. So all of these options are incorrect and D is the only correct option. I hope you understood the concept well.
बेस्ट ऑफ लक।